बोलिए सच्चे दरबार की, हारे के सहारे की। लेकिन मुझे लगा था कि आप लोगों का आज का एंथ्यू लेवल कुछ अलग होगा, क्योंकि हमेशा तो आप बाबा को बुलाते हो तब बाबा आते हैं। आज बाबा ने आपको बुलाया है। आज बाबा बिना बुलाए आपके यहां पर आए हैं। और आपको मैं इतना ही बता सकता हूं, अजीबोगरीब बहुत लोगों को लगा होगा जब ये अनाउंसमेंट हुआ था 7 जून को कश्मीर से खाटू के पदयात्रा का अनाउंसमेंट। आई थिंक मैं समझता हूं कि कोई 10 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था। हालांकि ये प्रेरणा 7-8 महीने पहले बाबा ने दी थी और इस पर हम लोग दिमाग भी लगा रहे थे, लेकिन कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए 11th आवर तक भी श्योरिटी नहीं थी कि वहां से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 मिनट में सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह सकते थे। इसीलिए 10 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ और बहुत लोगों को अचंभा भी लगा होगा। और बहुत लोगों की बात तो छोड़िए, मुझे खुद को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम कश्मीर से निकल कर आ गए और हमारा बाबा कश्मीर की सैर करके कश्मीर से आशीर्वाद देते देते सिरसा जिला तक पहुंच गए हैं और कल सिरसा बाबा प्रवेश कर जाएंगे। कई लोगों ने पूछा कि मकसद क्या है, तो सच बात बताऊं, बाबा ने अनंत दिया है। किसी चीज की डिमांड करने के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। बाबा ने अनंत दिया है और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो मेरे श्याम ने दिया है वो अनंत दिया है। कश्मीर से क्यों बाबा आ रहे हैं, तो आपको बता दूं, हमारा खाटू वाला श्याम एक ऐसा निराला देव है जो कहीं नहीं होता, वो इसके यहां पर होता है। ये कश्मीर की यात्रा भी इसी का एक उदाहरण है कि कश्मीर के बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं था कि कोई धर्म की यात्रा, धार्मिक यात्रा, और वो भी वहां से जहां पर पहले तिरंगा लहराने के लिए भी 500 बार सोचना पड़ता था। लेकिन वो तिरंगा हमारा देश की आन बान और शान, तिरंगा तो हमेशा लहराया और हमेशा लहराता रहेगा। लेकिन हमारे आन बान शान तिरंगा के बाद यदि पहला कोई ध्वज लहराया तिरंगे के बाद, तो हमारी श्याम बाबा की ध्वजा लहराई और बालाजी महाराज, सालासर जी महाराज की ध्वजा वहां पर लहराई। तो प्रेमियों, आज बाबा आप लोगों को बिना मांगे देने के लिए आए हैं, इसलिए जयकार में कमी नहीं करना। और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि जो भी 4-5 भजन जो भी बाबा के श्री चरणों में रख पाए, आज आप प्योरली 100% बाबा के बनकर बाबा को भजन सुना देना आज। क्योंकि आज जो अगर इसको रिझा देगा ना, वो जिंदगी भर ये याद रखेगा कि मैं इनके पास गया था, इन्होंने मेरा बहुत प्यारा स्वागत किया। मैं शुरू करूं उससे पहले मेहता साहब के लिए भी मैं कृतज्ञ हूं। आपने जो अपना पूरा जो एम्पायर है वो श्याम बाबा के नाम के लिए, जबकि शायद ये बाबा के गए हैं कि नहीं गए आप कभी, ये कभी खाटू नहीं गए, सोचिए कभी खाटू नहीं गए। और जब सिरसा वाले प्रेमी लोग, जेपी बंसल भाई साहब और सारे इनका ग्रुप जो है, जब इनके पास आए, इतना 7 स्टार ये रिसोर्ट है और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट ही इतना होगा कि बता नहीं सकते। जब इनसे पूछा कि भाई साहब क्या खर्चा लगेगा, तो इन्होंने बोला कि खर्चा आप क्या दे सकते हो, जब खाटू वाला मेरे यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद खर्चे की क्या दरकार है, आप क्या दोगे, जो देना होगा वो खाटू वाला देगा।
यही मेरे श्याम की विशेषता है, जहां जाता है वह डंका बजा कर आता है। जो कभी खाटू वाले को नहीं जानता है, जो कभी खाटू वाले को नहीं जानता है, उसने बिना सोचे समझे 2 दिन के लिए पूरा रिसोर्ट क्या नाम है बाबा के नाम कर दिया। एक बार जोरदार ऐसे भावों के लिए तालियां। और मैं निवेदन करूंगा, मैं आपको एक बार कष्ट और दूंगा। आपने जो ये अपने भाव प्रकट किए हैं, इसके लिए मैं और हमारा जो मंडल है श्री श्याम भक्त मंडल रॉबर्टगंज, जिसके तत्वाधान में ये यात्रा चल रही है, उस मंडल की तरफ से और मेरी तरफ से आपने जो किया है उसके लिए थैंक्स बोलना बहुत छोटा शब्द होगा, लेकिन आपके भावों के हिसाब से इस 51 दिवसीय यात्रा के अंदर में मैं बोलूँगा कि आप भी जुड़ गए। ये हमारी अकेले की यात्रा नहीं है। जो भी इस यात्रा से तन से, मन से, धन से, हालांकि हमने किसी से कोई धन नहीं लिया, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन जो भी आपने सेवा दी है उसके लिए हम तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और दे कुछ नहीं सकते, बस एक ये प्रतीक चिन्ह जो कि हमारे बिल्कुल वही देगा, वही दे रहा है और वही देगा। ये एक यादगार, बंसल साहब, एक यादगार प्रतीक चिन्ह जो कि आपको याद दिलाएगा कि बाबा आपके यहाँ पर आए थे। खाटू वाले और सालासर जी की ध्वजा आपके इस यहाँ पर रिसोर्ट में पधारी थी और बाबा की कृपा हुई थी। एक बार जोरदार फिर से तालियां बजाकर बोलो खाटू नरेश। क्या? आप बढ़ाएगा? बोलिए श्याम प्यारे की। अभी भी ये कहाँ है? हम हरियाणा, जहां दूध दही का, लगता नहीं है कि आप दूध दही खाते हो। हमें देखो कलकत्ता वाले हैं, सारा मिलावटी खाते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते सब मिलावटी हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लो, हारे के सहारे की। अब कोई बोलेगा कि माइक में बोल रहे हो, बोलिए बालाजी महाराज की। सीताराम जी, हनुमान जी की। आइए शुरू करते हैं। मैं निवेदन करूंगा 4-5 भजन सब कुछ भूल जाइए और आज कीर्तन कीजिए, बाबा सब कुछ लुटा कर जाएगा। तुम्हारे दुख में आडो आवे, कौन कौन आडो आवे? अरे जोर से बोलो, कौन आडो आवे? तुम्हारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। हमारे दुख में मारी हर पल लाज बचावे, मारी हर पल लाज बचावे, खाटू को बाबो। अब बताओ, जिसके आड़े आता है, जिसके लाज बचाता है, वो हाथ खड़े करना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम। मर दुख में आडो आवे, मर दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। मर दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम, खाटू तालियां आनी चाहिए जिनके जिनके लाज बजाता है बाबा। ये मिलकर 1 2 3 4।
एक बार तालियां सुनाओ बाबा। श्याम धनी कैसा गे मारी प्रीत पुरानी, बोलो श्याम धनी कैसा गे मारी प्रीत पुरानी, जद भी माँ पे आवे कोई भी परेशानी, जद भी माँ पे आवे कोई भी परेशानी, लीले को असवारी फरियाद सुने मारी, लीले को असवारी फरियाद सुने मारी, चिंता हरे सारी। कौन? खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम। अरे पूरे पूरे हाथ उठाओ, एक भी चिंता नहीं रहने देगा। तालियां बजाकर एक साथ में, एक दो तीन चार। इससे डरना नहीं, 10 दिनों से साथ चल रहा है। कोई तुमको बिसराए तो क्यों घबराए, अरे कोई तुमको बिसराए तो क्यों घबराए, ये पल में आन दिखाए, खाटू वाला मेरा बाबा श्याम, खाटू वाला मेरा बाबा श्याम। ये तालियां बजाकर खाटू नरेश की। श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा, बोलो श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा। कौन कौन मौज उड़ाता है भाई, एक बार दिखाना। श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा, बोलो बोलो श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा, श्याम तो है रखवाड़ो फिर मैं क्यों घबरावा, बोलो श्याम तो है रखवाड़ो फिर तो क्यों घबरावा, माने संभाले है संकट ये टाले है, माने संभाले है संकट ये टाले है, मर सागे चाले है। कौन? खाट को बाबो श्याम। किसके किसके साथ चलता है बाबा, किसका किसके, ये मेरे तालियां बजाकर। कौन कौन गाएगा, किसको किसको आता है, तालियां बजाकर बोलना। क्या? अरे सांवरिया सरकार बेगा आवो, आओ आओ सांवरिया सरकार बेगा आवो, सारी है सरकार बेगा आवो, बोल 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 बोल, सांवरिया सरकार बेगा आवो, सारी है सरकार बेगा आवो, सुन लो करुण पुकार, सुन लो करुण पुकार ना तरसावो, मन थारी है दरकार बेगा आवो, सांवलिया
कुछ भी कर ले माँ पे आँच न आवे, कोई कुछ भी कर ले माँ पे आँच न आवे, ये श्याम प्रेमी कह रहा है। कोई तो कुछ भी कर ले माँ पे आँच न आवे, बोलो कोई तो कुछ भी कर ले माँ पे आँच न आवे, क्यों आँच नहीं आएगी? मारे सिर पर ऐकी मोर छड़ी लहरावे, बोलो मारे सिर पर ऐकी मोर छड़ी लहरावे, सोनू कब है मारी विपदा हरे सारी, सोनू कब है मारी विपदा हरे सारी, यो तीन बाण धारी खाट बाबो मारे। याद हो गया? 2 लाइन शुरू की, पूरे पूरे हाथ उठाना। देखो बार बार हाथ इसलिए उठा रहा हूं, जितनी बार हाथ उठा रहे हो उतनी बार मेरा बाबा देख रहा है, उतनी बार काम बनाएगा। मर दुख में आडो आवे, बोलो मर दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम, मारी पल पल लाज बचावे, ओ मारी पल पल लाज बचावे, खाटू को बाबो श्याम। बोलो सांचे दरबार की हारे के। इसको थोड़ा घुमा दे इसको। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ताली नहीं बजा, ताली बजाने के लिए नहीं बोला, अच्छा लग रहा हो तो वो अच्छे वाली जयकार, श्याम दातार की। आप भी बोलो महाराज। सुनो, थे अकाउंट में रुपया जमा करोगा जना ही थारे अकाउंट में रुपया जाओगो, है ना? और थे जयकार बोलोगा जना ही बाबो थारा देखोगो, मेरे बोलना थाना कौन देखे। बोल श्याम प्यारे की। हाँ आइए बाबूजी, आपकी इस कुटिया में, हालांकि ये कुटिया महल से कम नहीं है, लेकिन प्रेमी के क्या भाव है। हाँ क्या बात है। ये ट्यूबलाइट इसी तरह जलाए रखो। ये क्या भाव प्रेमी। जब कश्मीर से चले, तीसरा पड़ाव या चौथा पड़ाव था हिंदू शरणार्थी कैंप का। उसके पहले के 2 दिन सिर्फ मिलिट्री के घेरे में हजार मिलिट्री, चारों तरफ मशीन गन ही मशीन गन, बिल्कुल सटकर मशीन गन चल रही थी। श्याम प्रेमी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ये बात जरूर एक बात बता दूं आपको, मैंने कहा ना बाबा डंका बजाते आया, तो जितने भी मिलिट्री वाले चल रहे थे, हर 5वें सेकंड 7वें सेकंड पर टैंकर क्रॉस हो रहे थे, और टैंकरों के अंदर में जो हमारे जवान खड़े थे, जो टैंकरों की जो छत से निकला होता आप देखते होंगे परेड वगैरह में, और उसके अंदर में मशीन गन लिए हुए जवान, हर एक जवान को सैल्यूट करते देखा बाबा श्याम को, हर एक जवान को। वो नहीं जानते थे कि कौन है। कई राजस्थान के भी फौजी मिले, 2-3 तो बिल्कुल खाटू के अगल, एक नीम का थाना के मिले। लेकिन जब हिंदू शरणार्थी कैंप में पहुंचे
तो जब उनकी आंखें बरसती देखी, लगा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने कृपा की बारिश देखी है, ऐसा महसूस हुआ। फूट फूट कर रोए वो लोग। और कुछ बहनों ने तो यहां तक कहा कीर्तन के बाद कि हमें आज महसूस हो रहा है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें आज महसूस हुआ। तो आइए प्रेमियों, आपके यहां पर बाबा आया है। शायद आप लोगों में से, क्योंकि कश्मीर से खाटू जाने के कई रूट थे, 5-5, 6-6 रूट थे कश्मीर से खाटू जाने के। पंजाब में और हरियाणा में और राजस्थान में तो श्याम प्रेमी कूट कूट कर भरे हैं। तो फिर ये रूट क्यों चुना बाबा ने? क्या पता किसी एक स्पेशल कोई भगत हो जिसके भावों के ऊपर में बाबा रीझ गया और उसने बाबा को दिल से बुलाया कि बाबा मेरी कुटिया में आ जाना, और बाबा उसकी कुटिया में जाने के लिए आया, जिसके कारण इस रूट के सारे गांव तर गए, सारे शहर तर गए। कहते हैं ना, परिवार में कोई एक अच्छा इंसान, कोई भगवान का प्रेमी, भगवत प्रेमी अगर कोई परिवार में पैदा हो जाता है तो कहते हैं कि 7 पुश्त तार देता है। तो वैसे ही समझ लो कि किसी एक भगत के कारण, पता नहीं कौन सा कोई एक भगत हो जिसके दिल की आवाज को बाबा ने सुना और बाबा का रथ इधर से होकर निकल गया। इसलिए आइए उसके भाव क्या थे अब आपको बता दूं। मैं एक और खास बात आपको बता दूं। जहां जहां बाबा पहुंचे मैक्सिमम 10 घंटे 11 घंटे तक बाबा रहे। रात को 10 बजे 11 बजे हर जगह प्रवेश किए और सुबह 10 बजे 11 बजे निकल गए, 12 घंटे। लेकिन यहां पर बाबा थोड़ा ज्यादा रुकेगा, 2-3 घंटे ज्यादा बाबा यहां रुकेंगे। इसलिए आज आपके पास रात का समय है। अगर अपने बाबा को अपना घर दिखाना चाहते हो, अपने घर में बुलाना चाहते हो, वो घर भी आपका इसी ने दिया है, लेकिन उनको बोलना चाहते हो कि आपने घर तो दे दिया बाबा, लेकिन एक बार कदम तो डाल दो। आए हो तो आपको बताऊं, हम लोग एक टाइम में एक ही जगह जा सकते हैं, लेकिन हमारा ठाकुर है ना, ये एक टाइम में पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा सकता है, इसलिए हर घर में जा सकता है। इसलिए भजन गाना, अगर इसके भाव अच्छे लगे तो आप गाना। क्या कहा प्रेमी ने? श्याम दर्शन जरा दिखा जाओ, बोलो श्याम। दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, बोलो दिल की। बहुत कमजोर है आपकी आवाज, दिल बड़ा नहीं है आपका, दिल बड़ा करो। अब दिल की कुटिया क्यों बोली? कि ठाकुर जो कुटिया आपने दी है उसमें तो आपको विराजमान कर रखा है हमने, लेकिन काम तो तब बनेंगे ना जब दिल की कुटिया में आप विराजमान हो जाओगे। जब तक यहां ठाकुर विराजमान नहीं होगा तब तक संतुष्टि नहीं होगी। हाँ ये जरूर है, देना लेना चलता रहेगा। हम गए इसके पास से, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे, ये दे देगा, लेकिन आदान प्रदान जो है ना, वो दिल की कुटिया में विराजमान होने के बाद ही हो सकता है। और आदान प्रदान कब होगा? जब दिल की कुटिया में विराजमान हो जाएगा। अभी तक तो आप ही इंतजार करते हो, जिस दिन दिल की कुटिया में विराजमान कर लोगे उस दिन खाटू वाला मंदिर में बैठकर इंतजार करेगा कि आज फलाना प्रेमी मेरा आने वाला है, वहां पर आदान प्रदान होगा। बोलो दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, बोलो दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ। कौन कौन बुलाना चाहता है? कौन कौन? देखो हाथ नहीं उठाओगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाथ उठाओगे तो शायद जिसका हाथ सबसे पहले नजर आएगा सबसे पहले उसके घर जाएगा। श्याम दर्शन जरा दिखा जाओ, बाबा दर्शन जरा दिखा जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ,
ठाकुर, वो 2 दिन बाद उड़ जाएगा। लेकिन असली खुशबू, खुशबू अपनी जरा लुटा जाओ, खुशबू अपनी जरा लुटा जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, शाम दर्शन जरा दिखा जाओ, बाबा दर्शन जरा दिखा जाओ। आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या बाबा आएगा? आता है प्रेमियों, कोई भी दिल से बुलाया आता है, कहीं से बुलाया आता है। जिनको भरोसा है बजाना तालियां मिलकर, 1 2 3 4। सहारे के सहारे की ठाकुर, आप आओगे तो एक काम तो करेंगे, तालियां बजाना। खातरी तेरी सांवरे होगी, बोलो खातरी तेरी सांवरे होगी, बोलो बोलो बोलो, खातरी तेरी सांवरे होगी। कौन सी खातरी करोगे? बीकानेर वाले की मिठाइयां लाकर, 56 भोग लाकर खातरी करोगे? तालियां बजाना। कहा प्रेमी ने बाबा, आपने मुझ पर इतनी कृपा करी है, एक 56 भोग क्या 10 56 भोग ला सकता हूं, यह आपने कृपा करी है। लेकिन मुझे मालूम है आप किस चीज का भोग लगाते हो, मुझे मालूम है। भाव अपने जरा दिखा जाओ, भाव अपने जरा लुटा जाओ। कौन से भाव? जो कर्मा पर लुटाए थे। कौन से भाव? जो बिलनी पर लुटाए थे। बिलनी ने 9000 साल तक तपस्या करी थी, लेकिन उसके मन में आस थी कि मेरे राम आएंगे। 9000 साल तक वो रोज जंगल जाती, राम आएंगे तो उसे क्या खिलाऊंगी। जंगल में एक बेर का पेड़ था, रोज बेर तोड़ती, उसको चखती, खट्टे फेंकती, मीठे लेकर आ जाती। 9000 साल तक इंतजार किया, 8999 साल तक नहीं आए, 90,000 साल में राम आए। पागल हो गई। झूठे बेर खिलाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने झूठे बेर भी हंस हंस कर खाए। मैं वो भोग लगाना चाहता हूं ठाकुर, हालांकि मुझे मालूम है इन भक्तों की चरणों के धूल भी हम नहीं है। लेकिन आप अगर भाव लुटाओगे तो प्रेमियों पर विश्वास है कि हमारा भोग लगाया हुआ आपको लग जाएगा। भाव अपने जरा लुटा जाओ, भाव अपने जरा लुटा जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, श्याम दर्शन जरा दिखा जाओ, बाबा दर्शन जरा दिखा जाओ। कौन कौन दर्शन करना चाहता है? कौन कौन? इस योग्य हम कहाँ हैं, बाबा तुम्हें मनाए। बोलो कहाँ हैं, बाबा तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए।
इस योगी हम कहाँ हैं, बाबा तुम्हें मनाए। बोलिए लखदातार की, हारे के सहारे की। और बाबा आप हमारे घर में आओगे, क्या कहेंगे? ए दादा, कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी, बोलो कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी, कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी, कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी। आज हमारा कोई रिश्तेदार, ताऊ जी, दादाजी दूसरे शहर में रहते हैं, वो जब अगर आते हैं हमारे घर में क्या करते हैं, पाँव में धोख खाते हैं, उनको लाकर बैठाते हैं, चरण के नीचे बैठ जाते हैं, चाय नाश्ता पहले करवाते हैं और उसके बाद अपना हालचाल, उनका हालचाल पूछते हैं और अपना हालचाल बताते हैं। तालियां बजाओ ना। खाटू वाला कौन है? ये हमारा माई बाप है। कहा बाबा आप आओगे ना तो कुछ अपने दिल की कहेंगे, कुछ आज की सुनेंगे। फिर ख्याल आया दिमाग में, कोई थोड़ा सा बड़ा रिश्तेदार आ जाता है ना तो बोलती बंद हो जाती है कि बहुत बड़ा आदमी है, हमारी औकात नहीं है, सिर्फ सुनते सुनते हैं, बोल नहीं पाते, जुबान से आवाज नहीं निकल पाती। तो तीनों लोगों के नाथ आएंगे तो क्या हम बोल पाएंगे? अरे वो आ जाएंगे, हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो कहा बाबा फिर मेरी आपकी बात कैसे होगी, हाल चाल का आदान प्रदान कैसे होगा? कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी, बोलो बोलो बोलो, कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे तेरी, लेकिन उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। तालियां आप बजाओ, उधर मैं कम करवा दिया। उसके लिए भी आपको ही करना पड़ेगा। क्या? हमको मदहोश तो बना जाओ, हमको मदहोश तो बना जा। मदहोश का मतलब ना होश में रहे ना बेहोश में रहे। तालियां बजाएं। नारकोटिक डिपार्टमेंट बड़े बड़े मुजरिमों से वो करवाती है ना टेस्ट, नार्को टेस्ट, जिसमें एक इंजेक्शन पुश किया जाता है, एक दवाई पुश किया जाती है, और वो जो कैदी होता है वो ऐसा मदहोश हो जाता है कि वो जो बोलता है, जो उससे पूछा जाता है, उसका बिल्कुल सही सही जवाब देता है। कहा बाबा से, बाबा हमको मदहोश तो, हमको मदहोश तो बना जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, श्याम दर्शन जरा दिखा जाओ, श्याम दर्शन जरा दिखा। और आगे क्या कहा? नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे, बोलो ओ नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे, बोलो नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे। कितना आसान है ना ये शब्द बोलना। एक मिनट रुक जाओ, अब ताली रोक दो। कितना आसान है, नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे। हर हाल मतलब सुख में या दुख में,
लेकिन थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट आता है और हम विचलित हो जाते हैं। हम सवाल खड़े कर देते हैं कि बाबा आप कहाँ हो, आपने हमें बिसरा क्यों दिया, आपने हमें क्यों छोड़ा। जिस दिन आपके मन में ये सवाल आए ना, नरसिंह भगत जी का उठा कर देख लेना इतिहास उनका। वो तो बाबा के अनन्य भक्त थे, पूरे सब कुछ राजपाट को ठोकर मारकर, और उन्होंने प्रभु का नाम लिया। और एक दिन हालात ऐसे आ गए कि बेटी के भात भरने के लिए जाने के लिए कोई ढंग का साधन भी नहीं था। रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया और बूढ़े बैल और टूटी गाड़ी बांध दी साथ में कि नरसिंह जाए तो वापस आए ही नहीं। लेकिन वो भी बस श्रीमन नारायण नारायण गाते गाते निकल पड़े। प्रभु है ना मेरा साथ में, उसका विश्वास था। आपका विश्वास मजबूत होगा ना तो टेढ़ी टांग वाले को आना पड़ेगा, आपका विश्वास मजबूत होगा तो खाटू वाले को आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कहना पड़ेगा, चाहे जो भी हालात हो, चाहे जो भी हालात हो, नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे। बोलिए, नंदू हर हाल में तुम्हें चाहे। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम ऐसा प्रभु जगा जाओ, प्रेम ऐसा प्रभु जगा जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ। माताओं बहनों, आप लोग अभी यहां से घर जाना, खाटू वाला यहां पर है, और रात को जाकर अगर आप इनको बुलाना चाहते हो, 15 घंटे हैं आपके पास में, आप जाकर घर में कुछ भी इनके लिए बना लेना। कुछ भी इनके लिए, कोई हलवा बनाना चाहता है, कोई दूध बनाना चाहता है, या जिसके घर में कुछ भी नहीं है, मिश्री है, मिश्री कटोरी में बढ़िया से भाव से, वो भी नहीं है तो पानी का गिलास भरकर बाबा के सामने, और बाबा के सामने अपने मंदिर के सामने रखकर, और उसको इस भाव से कहना कि ठाकुर जी आज मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको भोग लगाया है, आप हमारे शहर में आए हो, आपसे अरदास है कि इस गरीब की ये मेजबानी स्वीकार कीजिएगा, आप आइएगा और भोग लगा कर जाइएगा, और ये विश्वास के साथ सोइएगा कि रात को मेरा बाबा, अरे जोर से बोलो रात को मेरा बाबा, और जोर से बोलो रात को मेरा बाबा। और सुबह उठना, सुबह उठकर नहा धोकर ये शंका नहीं लाना कि देखूं बाबा आया कि नहीं आया, बल्कि सुबह उठते ही ना ये भाव से उठना कि मेरा बाबा रात को आया था, और जो मैंने भोग लगाया वो मेरा बाबा भोग लगा कर गया है, बस जल्दी से नहाना धोना करूं और उस भोग को खुद भी पाऊं और मेरे घर में जितने भी प्राणी हैं सबको खिलाऊं। इस भाव के साथ उठना, नहा धोकर, और जाकर उस भोग की जो भी आपने थाली में, कटोरी में, गिलास में जो भी लगाया हो उसको माथे से लगाकर खुद भी ग्रहण करना, और अपने घर में जितने भी प्राणी हैं सबको ग्रहण करवा देना। विश्वास दिलाता हूँ आपका ये विश्वास खाटू वाले को यहाँ से खींचकर आपके घर तक लेकर जाएगा और भोग लगा कर जाएगा। प्रेम ऐसा प्रभु जगा जाओ, बोलो प्रेम ऐसा प्रभु जगा जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, दिल की कुटिया में मेरी आ जाओ, श्याम दर्शन जरा दिखा जाओ, बाबा दर्शन जरा दिखा जाओ। बोल सांचे दरबार की, बोले खाटू नरेश की। देखिए समय काफी हो गया, इसलिए 2 भजन बाबा के श्री चरणों में। दो भजन और रखूंगा। एक आध 2 लोग उठे, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों उठे, कल क्या कौन सा ऐसा तीर मार लेंगे। दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलनी है, इसका माने आपको ये एहसास है कि आपकी ऑफिस आप खुद चलाते हो, आपकी फैक्ट्री आप खुद चलाते हो, इसलिए आपको चिंता लगी, आप चले गए या चले गए, है ना।
कोई बात नहीं। देखो जिसका घर का खर्चा, जिसका सारा खर्चा और सारी परेशानियां ये दूर करता है ना, वो नहीं जाएगा। और जो अपना सारा काम, जिसका सारा काम वो खुद करता है, वो शौक से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बाबा को भी लगना चाहिए कि कौन मेरा है। ये देखो, ये पता है 10 दिन से ये चल रहा है डॉगी। रास्ते में हजारों डॉग्स मिले, हजारों, लेकिन कोई नहीं आया। और ये घूमता 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 और ठीक जब रथ चलता है पड़ा रहता, सोया रहता है। और जैसे ही हम लोग खड़े, किसी भी पड़ाव पे जैसे ही हम लोग खड़े होते हैं, ये तुरंत खड़ा हो जाता है और रथ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। दिन में धूप थी तो पता है हम लोग तो रथ के बाहर चल रहे थे और यह रथ के बीचों बीच चल रहा था, रथ के साथ में मुंडी घुसाकर भी चल रहा था। तो प्रेमियों, प्राणी भी जो है ना, जानवर भी जो है, वो भी इसका दीवाना हो जाता है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए जब यहाँ पर हम लोग आए ना, तो हमारे मन में एक ही विचार था कि 7 स्टार होटल में इसके लिए जगह नहीं होगी, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्राणी, ये जानवर नहीं है, ये बाबा का प्रेमी है, बाबा का दीवाना है। पता है, जितने भी यात्री हम चल रहे हैं ना, 2 सेकंड के लिए भी अगर ओझल हो जाता है ना, तो सबके खलबली मच जाती कि कहाँ चला गया। तो यही प्रेम है प्रेमियों। आइए, ये भाव प्रेमी बाबा के सामने कहता है कि बाबा, मैं ही मूर्ख था जो सवाल करता रहता था कि आप कहाँ हो, जबकि अब महसूस हो रहा है कि आप हर क्षण मेरे साथ थे, हर क्षण तैयार थे, है ना। बोल सांचे दरबार की, खाटू नरेश की। आइए, हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया, हर पल साथ। जब रोया प्रभु हंसाया, जब भूखा था तूने खिलाया, बस मैं ही समझ ना पाया, बस मैं ही समझ ना पाया। जो मानते हैं ना कि मेरा हर कदम इनकी कृपा से चलता है, वो मीठी मीठी तालियां बजाना। हाथ उठाओ चाहे मत उठाओ, लेकिन मीठी मीठी तालियां बजाकर 1 2 3 4। एक साथ बोलिएगा, क्या बोलेंगे? हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया, हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। जब रोया तूने हंसाया, भूखा था तूने खिलाया, बस मैं ही समझ ना पाया, बस मैं ही समझ ना पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया, हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। कौन कौन मानता है? थोड़ी थोड़ी तालियां बजाकर। सांचे दरबार की। जब जब गमों की धूप ने जलाया, जब जब गमों की धूप ने जलाया, बन के कृपा के बादल तुमने बचाया। जब जब गमों की धूप ने जलाया, बन के कृपा के बादल तूने बचाया।
पर मैं ही समझ न पाया, पर मैं ही समझ न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। बोल हारे के सहारे की। क्या बोलोगे? जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। बोलो ना। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है हो। हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सनाता। किसका किसका रिश्ता है खाटू वाले से? किसका किसका? जय जय। हारे के सहारे की। तूफान आया जब जब नाव डगमगाई, तूफान आया जब जब नाव डगमगाई। तुमने कृपा कर नैया चलाई। तूफान आया जब जब नाव डगमगाई। तुमने कृपा कर नाव चलाई। माझी बन नाव चलाया, तूने साहिल तक पहुंचाया। बस मैं पहचान न पाया, बस मैं पहचान न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। जय जय। बोलिए पल पल रक्षा करने वाले की। कष्टों में जब जब मेरी नींद उड़ जाती, कष्टों में जब जब मेरी नींद उड़ जाती। तब तब तुम्हें भी बाबा नींद नहीं आती। तब तब तुम्हें भी बाबा नींद न आती। देलोरी मुझे सुलाया, बड़े प्रेम से मुझे जगाया। बड़े प्रेम से मुझे सुलाया भी इसने लोरी देके, और प्रेम से जगाया भी इसने। देलोरी मुझे सुलाया, बड़े प्रेम से मुझको जगाया। देलोरी मुझे सुलाया, बड़े प्रेम से मुझे जगाया। बस मैं ही जाग न पाया, बस मैं ही जाग न पाया। बस मैं ही जाग न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ न पाया। हर पल साथ रहे तू, पर मैं समझ। ये बोलना, ये सोचना, ये अपने मन में सोचना भी बंद कर दो कि आपने कुछ किया है।
जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि आपने कुछ किया है, समझ लेना उस दिन कुछ ना कुछ माइनस होना शुरू हो जाएगा। एक आपने कहावत सुनी होगी, बहुत फेमस, फेसबुक व्हाट्सएप पर आया था। एक कोई प्रेमी था प्रभु का खूब लगन से भक्ति करता था। भगवान खुश हो गए। बोला मांग क्या मांगता है? बोला प्रभु सब कुछ आपने दिया है। बोले फिर भी मांग ले। बोले प्रभु बस और क्या मांगू आपसे, बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे ये एहसास रहे हर वक्त कि आप मेरे साथ हो। भगवान ने कहा बस इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है जा, तुझे एहसास होगा। बोले बता दो एहसास कैसे होगा? बोले तू कभी भी पीछे मुड़ कर देख लेना, 2 कदम तेरे होंगे 2 मेरे होंगे। जब भी चलेगा तो तुझे 4 कदम नजर आएंगे। बहुत लोगों का जाना पहचाना है। मौज से दिन कट रहे थे, लेकिन कहते ना तूफान का कब भरोसा। तूफान आया, समय पलटा, और समय ऐसा पलटा कि सब कुछ छूट गया, सारे साथ छूट गए। और सारे साथ छूट गया मतलब रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी तो गए, अपना साया भी काम करना बंद कर दिया। धूप में चल रहा था, पीछे मुड़कर देखा साया है कि नहीं है, अपना साया नजर नहीं आया। लेकिन उसे एक भरोसा था कि मेरा बाबा तो मेरे साथ चल रहा है, लेकिन पीछे घूम कर देखा 4 पांव नहीं थे, 2 ही पांव नजर आए। बस वहीं बैठ गया और वहीं पर पश्चाताप करने लगा, वहीं पर विलाप करने लगा। भगवान को दया आ गई, आवाज आई, अरे बच्चा क्यों रो रहा है? बोले प्रभु इंसान को बदलते तो देखा था, समझ में आता है, भगवान बदलता है आज पहली बार पता चला। बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले आप प्रभु आप भी एक तो जला और उस पर नमक छिड़क रहे हो, अपना वादा भूल गए। आपने वादा किया था कि तुझे एहसास रहेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तो पगले मैंने कब कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं? महाराज और मेरी चिंता बढ़ा रहे हो। आपने वादा किया था कि जब पीछे घूम कर देखोगे तो 2 पांव तुझे तेरे नजर आएंगे और 2 मेरे नजर आएंगे, 4 पांव नजर आएंगे। बोला तो बोला आप देख लो 4 की जगह 2 ही पांव नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला 2 पांव किसके हैं? बोला अरे मूर्ख, तेरा समय इतना खराब आया था कि जो 2 पांव तू देख रहा है ना, वो तेरे पांव नहीं है, वो मेरे पांव है। मैंने तुझे तेरे बुरे समय के अंदर में अपनी गोदी में उठा लिया था। अगर तुझे गोदी में नहीं उठाता तो तू कब का गिर चुका होता। ये 2 पांव जो है ना, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तो प्रेमियों, जिस दिन अपने मन के अंदर में ये आ जाएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, समझ लो उस दिन प्रभु से दूरी बननी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन से आपके मन में ये आना शुरू हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ठाकुर की कृपा से वो टुकड़े डाल रहा है और मैं पल रहा हूं, जिस दिन आपके मन में ये आना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपके कदम प्रभु की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। इसीलिए यहां से ये लेकर जाना कि रोज उठकर कम से कम मन में ये भाव आए, हर पल साथ रहे तू पर मैं समझ न पाया, हर पल मैं रोया तूने हंसाया, मैं भूखा था तूने खिलाया, बस मैं ही समझ न पाया, बस मैं ही समझ न पाया, हर पल साथ रहे तो पर मैं समझ न पा। बोल खाटू नरेश की, बोल हारे के सहारे की। आइए प्रेमियों, समय काफी हो गया है, एक भजन बाबा के श्री चरणों में और रखेंगे। बनता है आइए बाबा के सामने सब अपनी बाहें पकड़ाएंगे। कहना बाबा आप आए हो तो मेरी बाह पकड़ लेना, है ना? कौन कौन चाहता है बाबा को अपनी बाह पकड़वाना? आइए
काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, किसने किसने पकड़ानी है बाहें, उठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। तेरी कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है, कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है, तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। मुझको भी तू हंसा दे मेरे मुझको भी तू हंसा दे, मुझको भी तू हंसा दे। दुनिया ने है रुलाया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, आँखियाँ ये रोए बाबा याद में तेरी, आँखियाँ ये रोए बाबा याद में तेरी। हारे के सहारे सुन ले, हारे के सहारे सुन ले विनती मेरी। आँखियाँ ये रोए बाबा याद में तेरी, पार लगाने वाले की मुझको पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर के, मुझको पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर के। पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे, पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे। मुझको भी तू चला दे मेरे मुझको भी तू चला दे, मुझको भी तू चला दे। दुनिया ने है गिराया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, बस आखिरी बार हाथ उठा लेना, आज की रात आखिरी बार हाथ उठाकर 1 2 3 4। श्याम तेरे नाम से ही मेरी पहचान, पहचान है श्याम तेरे नाम से ही मेरी पहचान। किसकी किसकी पहचान श्याम नाम से?
मरसा गया था मैं तो, विश्वास है दिलाया, मरसा गया था मैं तो, विश्वास है दिलाया, जिसने किया भरोसा ऐसा, जिसने किया भरोसा उसके लिए तू आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, बाहें पकड़ ले बाबा, मैं हार कर हूँ आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बोल साचे दरबार की। प्रेमियों, आज इतनी हाजिरी कबूल करें। कल दिन में 2 बजे यहाँ से बाबा प्रस्थान करेंगे, और चूंकि सिरसा सिर्फ 12 किलोमीटर है, इसलिए कल थोड़ा सा, आज हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स है, और ये बाबा ने इसीलिए जगह चुनी है कि हम लोग भी रोज़ कोई कभी 25 चले, कभी 30 चले, और वैसे तो जब रथ पकड़ते हैं तो बाबा दौड़ा देता है, लेकिन उसके बाद शरीर में जान नहीं होती। लेकिन आज बाबा ने थोड़ी व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ये बहन ने आपने जो क्या 2 पर्ची दी है, क्या चीज़ के लिए? अर्जी है? अच्छा, तो ये अर्जी खाटू पहुंचानी है ना? ठीक। तो प्रेमियों, कल अभी तो बाबा का पट बंद हो गया, कल जिनको दर्शन करने हैं वो कल 2 बजे जब बाबा प्रस्थान करेंगे यहाँ से, मुझे मालूम है यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, क्योंकि हाईवे के ऊपर में ये रिसोर्ट है, और इसलिए कोई सब लोग, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, चंदौसी से प्रेमी आए हैं, दिल्ली से प्रेमी आए हैं, है ना? तो जो भी जहाँ से भी आए हैं, कल अगर आप बाबा के रथ के साथ चलना चाहते हो, 10-12 किलोमीटर है, या 10 मीटर भी चलना चाहते हो, तो कल बाबा के 2-2:30 बजे करीब हम लोग यहाँ से प्रस्थान। वैसे तो बाबा की मर्जी के बिना पता नहीं लेगा, समय तो बाबा ही बताएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। तो अगर आप बाबा के सामने कुछ कहना चाहें तो उस समय वहाँ आएँ, और बाबा के सामने अपने जो भी मन की बात हो वो बाबा को सुनाकर, उनके रथ पे माथा टेक कर, और अगर 10-5 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 12 किलोमीटर, जितनी आपकी मर्जी, आप चलिए। विश्वास दिलाता हूँ कि खाटू पहुंचेगा बाबा, तब तक आपका काम बाबा कृपा कर देगा, ये विश्वास है। आइए रिंकू भाई, एक बार जोरदार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदातार की। 51 दिवसीय कश्मीर से खाटू धाम की यात्रा, और आज इस आनंद से सराबोर हम सब प्रेमियों को परम श्रद्धेय परम आदरणीय बड़े भैया संजय मित्तल जी, जिन्होंने हमें आज बाबा के दरबार में इस आनंद की वर्षा का हिस्सा बनने का हमें सौभाग्य दिया। हाँ, आज हमारे लाडले बेटे आशु बंसल का जन्मदिन भी है, जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल साचे दरबार की। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो सकता है। शाम के सामने आपका बर्थडे के लिए विशेष सारे प्रेमी मिलकर तालियां, एक बार तालियां बजाकर बच्चे का स्वागत कर दे। एक बार पुनः जन्मदिन की पूरे श्याम प्रेमियों की ओर से बहुत 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 बधाई। थोड़ी जगह बनाएं प्लीज, थोड़ी जगह बनाएं आप सभी। आइए, कल 2-2:30 बजे यात्रा का प्रस्थान यहां से होगा, तो आप जितना भी साथ चलना चाहें, सभी श्याम प्रेमी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रधान जी, आरती करवानी है। पहले आरती तो करवा लो, बट चढ़ गए। प्रसाद बाहर मुख्य द्वार पे मिलेगा। हाँ,
आप सभी प्रसाद लें और घर को प्रस्थान करें। कल पुनः इसी प्रकार रात्रि